ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो गया हूं कुछ डरावनी कहानियों के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्किन वॉकर्स की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर स्किन वॉकर्स होते क्या हैं। अगर आपको नहीं पता स्किन वॉकर्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में कई जगह कहा जाता है कि स्किन वॉकर नाम का एक शैतान होता है जो कि शेप शिफ्टर होता है, यानी कि वो रूप बदलने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होता है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, रूप बदलकर आपको अपने जाल में फंसा सकता है। आप इसे कुछ छलावे की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। ये काफ़ी ज़्यादा पतला होता है और ऐसा लगता है जैसे किसी काफ़ी पतले इंसान ने किसी और की स्किन को पहन रखा हो। तो ये दिखने में इतना भयानक होता है कि किसी कमज़ोर दिल वाले को हार्ट अटैक देखने के लिए काफ़ी होता है। और मज़बूत से मज़बूत दिल वाला भी अगर स्किन वॉकर को एक बार देख ले तो उसके पैर कांपने लगते हैं। तो चलिए सुनते हैं स्किन वॉकर्स की कुछ डरावनी कहानियाँ। मेरा नाम जॉर्ज है। ये बात है उस वक्त की जब मैं तकरीबन 12 साल का था। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था और ट्रांसफ़र की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा था और नए घर में शिफ्ट होना पड़ा था। वो नया घर काफ़ी अजीब इलाके में था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अजीब थे और वहाँ का माहौल भी काफ़ी अजीब था। मैं वहाँ अपनी फैमिली के साथ आया तो मैंने वहाँ के लोगों का बिहेवियर देखा तो सारे लोग काफ़ी अजीब थे। वहाँ हर जगह सिर्फ पेड़ पौधे थे और जंगली इलाका था। वहाँ का जो विकास होता है वो अच्छी तरह से नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद मेरा वहाँ के एक स्कूल में एडमिशन करा दिया गया और जब मैंने उस स्कूल को देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो स्कूल एकदम वीरान जगह पर था। वो स्कूल कई सारे पेड़ पौधों वाले इलाकों से घिरा हुआ था और दूर दूर तक सिर्फ वहाँ पर पेड़ और पौधे ही थे, यानी कि आप उसे जंगल भी कह सकते हैं। मुझे वहाँ ढलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। स्कूल आने जाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, इसलिए मैंने अपने पापा से बोला हुआ था कि प्लीज़ मुझे लेने आ जाया करिए। उनका ऑफिस मेरे स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे लेने के लिए आ जाते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मेरे पापा रोज़ मुझे स्कूल में लेने के लिए आते और मैं उनके साथ घर आ जाता। लेकिन एक दिन मेरे पापा नहीं आए। मैं स्कूल के गेट पे काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा अपने पापा का, लेकिन काफ़ी देर होने के बावजूद भी मेरे पापा नहीं आ रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि चलो आज अकेले ही घर चला जाता हूं, अब कोई और रास्ता तो है नहीं। इसलिए मैं घर जा रहा था। घर वाला रास्ता भी जंगल से होकर गुज़रता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक होता था। सुबह सुबह के वक्त भी वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा अजीब और डरावना लगता था। वहाँ कोई इंसान नज़र ही नहीं आता था। ऐसे ही जब मैं आगे बढ़ रहा था तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ और किसी की नहीं, मेरे पापा की थी। और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पापा मेरे को आवाज़ देते हुए मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। और फिर मैंने अपने पापा को देखा तो एक चैन की सांस ली और अपने पापा को अपने पास आने दिया। और फिर मेरे पापा ने कहा, मैं लेट तो नहीं हो गया? और फिर मैंने अपने पापा से कहा, नहीं
मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। और फिर मेरे पापा ने हंसते हुए हाँ कहा। वो ज़िंदगी में पहली बार था जब मुझे मेरे पापा की हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पापा जब हंसते थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे। उन्हें हंसता हुआ देखकर मैं अपने सारे गम भूल जाता था। लेकिन उस दिन जब वो हंसे तब मुझे एक अजीब सी नेगेटिव वाइब आई और मैं अपने पापा को 2 मिनट तक तो देखता ही रहा। तभी मेरे पापा ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और फिर मैं अपने पापा के साथ बातें करते हुए चलने लगा। बातें करते करते हम दोनों वहाँ से जा रहे थे। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे पापा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चल रहे थे। और फिर मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप इतनी तेज़ तो कभी नहीं चलते, आज इतनी तेज़ कैसे? और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे बेटा चलो घर जल्दी चलते हैं। और फिर मेरे पापा ने मेरे सवाल को टाल दिया और मुझसे कहा, चलो चलो लेट हो रहा है। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है जो भी है, और मैं अपने पापा के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे मेरे पापा पे काफ़ी शक हो रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पापा हो ही ना, बल्कि कोई और आ गया हो। मेरे पापा कभी अजीब अजीब हरकतें नहीं करते थे, लेकिन उस दिन मेरे पापा बेमतलब में ही हंसे जा रहे थे। वो मुझे देखते और घूरते और एक अजीब सी हंसी हंसते, जो कि मुझे उन पर शक करने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरे पापा काफ़ी डिसिप्लिन इंसान थे, लेकिन ऐसा बिहेवियर मैंने कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे तैसे मैंने उन बातों को इग्नोर किया और अपने पापा के साथ आगे चलता रहा। तभी मैंने ध्यान दिया कि हम गलत रास्ते पे जा रहे थे। और फिर मैंने अपने पापा से कहा, अरे पापा ये रास्ता तो शायद गलत है ना, हमें वहाँ से राइट लेना था ना, लेकिन हमने तो लेफ़्ट ले लिया। और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे ये शॉर्टकट है। और फिर मैंने अपने पापा से कहा, शॉर्टकट? आज से पहले तो मुझे आपने बताया नहीं, पहले बता देते तो मैं लंबे रास्ते से नहीं आता। और फिर मेरे पापा ने कहा, कोई बात नहीं, आज देख लो, आज के बाद से यहीं से आना। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने पापा के साथ आगे चलता रहा। और फिर मैंने ध्यान दिया कि वो रास्ता तो जंगल के अंदर घुसे जा रहा है। और ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। और मैं तो तब घबरा गया जब मेरे पापा मुझे जंगल के अंदर ले जाने लगे। और मेरे पापा कहने लगे, अरे रुक क्यों गए, चलो अभी तो घर पहुंचना बाकी है। और फिर मैंने अपने पापा से कहा, अरे पापा ये जंगल के बीच का रास्ता है, यहाँ से कैसे घर जाएंगे? यहाँ से कोई रास्ता थोड़ी है, ये तो सीधा जंगल के बीच जाता है। और फिर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि सीधा मेरी बात मानो, समझे? और अपने पापा की बात को कैसे टाल सकता था मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने पापा के पीछे पीछे चलने लगा। काफ़ी देर तक मैं चलता रहा और मैंने अपने पापा से कहा, अरे पापा कैसा शॉर्टकट है ये तो लंबे रास्ते से भी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। और फिर मेरे पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने पापा से फिर पूछा, अरे पापा ये कैसा रास्ता है, ये तो लंबे रास्ते से भी ज़्यादा वक्त लगा रहा है घर पहुंचाने में। और फिर से मेरे पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे घूरते हुए देखने लगे। मेरे पापा ने मुझे कभी गुस्से से नहीं घूरा था, लेकिन उस दिन जब मेरे पापा ने मुझे घूरा तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। और मेरे पापा ने मुझे घूरते हुए देखा और हंसने लगे। हंसते हंसते उन्होंने कहा, जितना कहा उतना कर, मेरे पीछे पीछे आ, समझा? और ये आवाज़ सुन के मैं समझ गया कि ये पक्का मेरे पापा नहीं है। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया और डर गया कि मैं बेहोश हो गया। शाम के तकरीबन 7 बजे थे और 7 बजे मेरे को होश आया। मैंने देखा कि अभी भी मैं उसी जंगल में पड़ा हुआ था और हर तरफ सिर्फ अंधेरा था।
अंधेरे से मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं वहाँ से उठा और भागने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक पतला सा जीव मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, और उसकी ज़बान काफ़ी लंबी थी। वो एक पतले पेड़ की तरह था एकदम, और मेरे पीछे भागे जा रहा था। छोटा बच्चा था, कितना भागता 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 थक गया और वहीं पर गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी होश नहीं। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक पुलिस वाले और मेरे माता पिता मेरे सामने खड़े थे, और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे कहाँ चला गया था पागल, तेरे को पता है कितना परेशान थे हम। और फिर मैंने कहा मैं तो पापा के साथ घर आ रहा था, और मेरे पापा वहीं पर खड़े थे, और मेरे पापा ने कहा कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं तो तुम्हें कल लेने आया नहीं, मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल को कॉल करके बोल दिया था कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊँगा। और जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा दिल दहल गया कि आखिर वो कौन था जिसके साथ मैं घर जा रहा था। जैसे तैसे मैंने अपने होश को संभाला और चैन की सांस ली। मेरा कई दिनों तक इलाज चला क्योंकि मुझे सदमा काफ़ी गहरा लगा था। कई महीनों तक मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा और तकरीबन 1 साल मुझे रिकवर होने में लगा। 1 साल बाद मैं ठीक हो पाया, लेकिन आज का वक्त है, मैं उस दिन को आज भी याद करता हूँ और उस जीव की शक्ल को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि वैसा डरावना दिन मेरी ज़िंदगी में फिर कभी ना आए। मेरा नाम रॉबिन है। मुझे फ़िशिंग करने का बचपन से ही काफ़ी शौक़ है। मैंने काफ़ी तरह की मछलियाँ पकड़ी है, और मछलियाँ पकड़ने के शौक़ ने ही मुझे एक ऐसी जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा बदनाम थी। मुझे एक मछली पकड़नी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। मैंने उस मछली के बारे में पता लगाया तो मुझे पता लगा कि वो मेरे शहर के एक जंगल में एक नदी है, वहाँ पाई जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर जाकर उस मछली को पकड़ा जाए। लेकिन मैंने जैसे उस जंगल के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो जंगल हॉन्टेड है, और हॉन्टेड होने का नाम जैसे ही मैंने सुना तब मेरे मुंह से हंसी छूट गई। मछली पकड़ के वापस आ जाऊंगा। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उस जंगल की तरफ चल पड़ा। काफ़ी लंबे समय तक ड्राइविंग करने के बाद मैं उस जंगल में पहुंचा। मैंने काफ़ी सारा चारा ले लिया था मछलियों को पकड़ने का। मैंने सोच रखा था कि पूरा दिन जो है वो वहीं पर बिताऊंगा। सुबह तकरीबन 11 बजे थे, और 11 बजे मैंने अपना सारा सामान तैयार कर लिया था और फ़िशिंग के लिए मैं पूरा तैयार था। मैंने अपनी फ़िशिंग रॉड को निकाला और पानी में डालकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक मछली फंसी। मैंने बाहर निकाल के देखा तो नॉर्मल मछली थी। मैंने उसे बकेट में रखा और वापस से हुक को पानी में फेंक दिया, और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक और मछली फंसी और मैंने उसे निकाला तो वो भी नॉर्मल थी। ऐसे करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई और सुबह से शाम हो गई। ज़्यादा मछलियाँ पकड़ ली थी कि पूछो मत, लेकिन जिस काम के लिए मैं आया था वो काम नहीं हुआ था। वो जो खास मछली थी वो मुझे अभी तक नहीं मिली थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लें, इसलिए मैंने तकरीबन शाम के 5 बजे आराम करना शुरू किया और इंटरनेट खोलकर देखा तो पता चला कि वो मछली रात के वक्त शिकार पर निकलती है। इसका मतलब रात के वक्त वो पक्का फंसेगी। इसलिए मैंने सोचा कि रात के वक्त चलो यहीं पर बैठा जाए और उस मछली को पकड़ा जाए। उस मछली को पकड़ने के लिए मैंने हुक में चारा फंसाया और पानी में हुक को डालकर इंतज़ार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद फ़िशिंग रॉड थोड़ी सी हिली, और जैसे ही फ़िशिंग रॉड हिली मैंने फ़िशिंग रॉड को ऊपर खींचा। जैसे ही मैंने फ़िशिंग रॉड को ऊपर खींचा और हुक बाहर आया तो मैंने देखा कि एक और नॉर्मल मछली थी जिसे मैं कई बार देख चुका था। उस मछली को मैंने वापस से बकेट में डाला और उस खास मछली को पकड़ने के लिए वापस से हुक को पानी में डाल दिया। और उसके बाद कुछ डरावना मेरे साथ हुआ। मैंने देखा कि मछली जो थी मेरे हुक में फंस गई थी, लेकिन वो छूट गई थी, जिसकी वजह से चारा भी चला गया और मछली भी नहीं आई।
मैंने हुक को बाहर निकाला तो देखा हुक खाली था। मैंने वापस चारा लगाने के लिए जो मेरे पास बकेट था जिसमें मैंने चारा रखा था उस बकेट में हाथ डाला तो मैंने देखा पूरा बकेट वहाँ से गायब था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ बकेट था ही नहीं। रात में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और उस रात में बकेट का खो जाना मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं रहता यहाँ, लेकिन मैंने इंटरनेट पे उस जंगल के बारे में बहुत पढ़ा था तो मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली थी कि उसमें कोई जंगली जानवर रहता है। तभी वहाँ मुझे एक अंधेरे कोने से कुछ आवाज़ें आई और मैंने उस आवाज़ की तरफ अपने कदम बढ़ाए और जैसे ही मैं उस आवाज़ के पास पहुँचा तो फिर मैंने देखा कि कोई वहाँ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ और जैसे ही मैं वहाँ और आगे गया तब जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह काँप गई। मेरे पास एक टॉर्च थी। मैंने उस टॉर्च को उस अंधेरे में जलाया तो मैंने देखा कि एक पतला सा राक्षस मेरी बकेट को अपने पास रखा हुआ था और उस बकेट में हाथ डालकर मुट्ठी भर कीड़े निकालकर खाए जा रहा था। और उसने जैसे ही मुझे देखा मुझ पर गुर्राने लगा। उसने 3-4 बार उस बाल्टी में हाथ डाला और एक एक मुट्ठी करके पूरी बाल्टी में जितना भी चारा पड़ा था मछलियों के लिए सब खा गया। मैं वॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा था और सारे वॉर्म्स वो मेरे आंखों के सामने ही खा गया और बाल्टी को मेरे ऊपर फेंक के वहाँ से कहीं भाग गया। वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि मेरी आंखों से कब ओझल हो गया मुझे खुद भी समझ नहीं आया। मैं 5 मिनट तो वहीं खड़ा रहा बुत बन के कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग ने मेरी आंखों पर यकीन करने से मना कर दिया था। वो इतना ज़्यादा दिखने में भयानक था कि उसे देखने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। जब भी मैं रात में सोता था तो मुझे उसी के सपने आते थे कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और तकरीबन 6 महीने बाद मैं रिकवर कर पाया और उस राक्षस को अपने दिमाग से निकाल पाया। और बाद में जब मैंने इंटरनेट पे पता किया तो मुझे पता चला कि जिसे मैंने देखा था वो और कोई नहीं स्किन वॉकर था। और स्किन वॉकर्स की जब मैंने इमेज देखी तब उसमें से कुछ इमेजेस देखकर मेरा दिल दहल गया, क्योंकि वो इमेजेस उसी राक्षस की थी जिसे मैंने उस रात जंगल में फिशिंग के दौरान देखा था। मेरा नाम जॉर्डन है। ये बात उस वक्त की है जब मैं महज 10 साल का था। मेरी जो मॉम थी वो काफ़ी पहले गुजर गई थी जब मैं सिर्फ 5 साल का था। इसलिए घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मैं और मेरे पापा। जब मैं 10 साल का हुआ तब मुझ में थोड़ी बहुत अकल आ गई थी। मेरे पापा के लिए बहुत मुश्किल होता था मेरा ध्यान रखना और साथ में ऑफिस का काम करना। जब तक मैं 10 साल का नहीं हुआ तब तक मैं नानी के साथ था और जब मैं 10 साल का हो गया तब पापा मुझे अपने साथ शहर लेकर आ गए। मैं अपने पापा के साथ रहता था, काफ़ी खुश था मैं। लेकिन मेरे पापा जब ऑफिस जाते थे तब पूरे घर में मैं अकेला होता था और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। मेरे पापा जब भी ऑफिस जाते थे तो सुबह सुबह मुझे प्यार से समझाते थे, बेटा कोई भी आए तो उसे दरवाजे के बाहर से ही भेज देना और जब तक मेरी आवाज़ ना सुनो तो घर का दरवाज़ा मत खोलना, समझ गए सर? और मैं हाँ में सर हिला देता था। और घर पे कोई भी आता था तो मैं उसे बिना दरवाज़ा खोले ही घर के बाहर से ही भेज देता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कोई पोस्टमैन हो या फिर कोई भी, मैं उसे घर के बाहर से ही भेज देता था। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा और एक शाम तकरीबन शाम के 6 बजे जब मेरे पापा आ जाते थे, मेरे पापा का आने का टाइम हो जाता था, मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। शाम के 6 बजे हुए थे और मुझे पता था कि मेरे पापा ही होंगे। मैंने खुशी से आवाज़ लगाई, कौन है? और फिर मेरे पापा ने जवाब दिया, मैं हूँ। और मैं तुरंत खुशी खुशी गया और मैंने घर का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया। मैंने देखा कि मेरे पापा खड़े थे। मेरे पापा ने मुझे कहा,
साइड हटो। और फिर मैं साइड हट गया और मेरे पापा अंदर चले गए। मैंने घर का दरवाज़ा वापस बंद किया और मैं उस टाइम टीवी देख रहा था, तो वापस से टीवी देखने लगा और मेरे पापा बाथरूम में चले गए। मेरे पापा काफ़ी देर तक बाथरूम में रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया। मैंने अपने पापा को आवाज़ दी, पापा क्या आप ठीक है? और फिर मेरे पापा ने आवाज़ दी, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर मैंने चैन की सांस ली और टीवी देखने लगा। कुछ ही देर बाद मेरे पापा बाहर निकले और मैंने उन्हें देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे थे। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा किचन में चले गए। किचन में उन्होंने फ्रिज को खोला और उसमें कुछ खाने का सामान था, जिसमें से कुछ सामान उन्होंने निकाला और मुझसे कहा, मैं ज़रा ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? और फिर मैंने कहा ठीक है पापा आप जाइए। और मेरे पापा कुछ सामान लेकर ऊपर की ओर चले गए और मैं टीवी देखता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने सोचा कि चलो पापा को ही बुला लेता हूँ, मेरे पापा दरवाज़ा खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार पूछ लेता हूँ आखिर दरवाजे के बाहर है कौन। मैंने आवाज़ लगाई, कौन कौन है? और फिर बाहर से जो आवाज़ आई उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ बेटा, डैडी दरवाज़ा खोलो। और जब मैंने ये आवाज़ सुनी तब मेरी रूह काँप गई, डैडी आप? और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरे पापा बाहर खड़े थे और मेरे पापा ने मुझे देखते हुए कहा, अरे क्या हो गया, घबरा क्यों गए, कोई बात हुई है क्या? और फिर मैंने ना में सर हिलाया। मेरा दिमाग चकरा गया था जो मैं देख रहा था। मेरे पापा ने मुझसे कहा, अरे घबराए हुए क्यों हो? और फिर मैंने घबराते हुए अपने पापा से कहा, पापा अगर आप अभी आए हो तो आधे घंटे पहले एक आदमी आया था जो हूबहू आपकी तरह दिख रहा था, वो कौन था? और फिर मेरे पापा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हूबहू? क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे अंदर अकल नहीं है क्या? तुम्हें पहचान नहीं है मेरे में? तुम मुझे पहचान नहीं पाते क्या? और फिर मेरे पापा को लगा कि शायद कोई घर में चोर घुस गया। मेरे पापा ने कहा, अच्छा कहाँ पर है वो? और फिर मैंने जवाब दिया, वो ऊपर की ओर। और फिर मेरे पापा ने एक बैट निकाला और सीधा सीढ़ियों की मदद से आगे बढ़ने लगे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो ऊपर जाने लगे। मैंने दबे पाँव से अपने पापा का पीछा किया और मेरे पापा ने पूरे घर को छान मारा तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराने वाली बात थी। मेरे पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, अरे बेटा इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझे पहचान नहीं सकते क्या? हूबहू और मुझ में कम से कम फ़र्क तो करना, पहचानो वो कौन था? घर से कुछ गायब तो नहीं है? और मेरे पापा घर का सारा कीमती सामान देखने लगे तो घर में सारा जो कीमती सामान था वो सेफ था। और फिर मैंने अपने पापा से कहा, पापा वो जो भी था उसने फ्रिज खोला था और उसमें से कुछ सामान लेकर गया था। और फिर मेरे पापा ने फ्रिज खोला और उसमें से देखा, ये क्या, इसमें से तो सारा नॉनवेज गायब है। और फिर मेरे पापा और मैं सर खुजाने लगे और तभी मेरे पापा ने कहा, अरे ज़रा छत भी रह गई है, मैं देख कर आता हूँ, तुम यहीं रहना। और फिर मेरे पापा हाथ में बैट लेकर छत की तरफ पड़े और जैसे ही वो छत पर गए उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनका दिल दहल गया। मैंने अपने पापा का वो रिएक्शन देखा तो मैं भी वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पूरे छत पर नॉनवेज के टुकड़े पड़े हुए थे। उन्हें जानवरों की तरह खाया गया था और इधर उधर टुकड़े बिखरे पड़े थे। हमारी छत पर एक स्टोर रूम है जिसके अंदर हम घर का जो पुराना सामान होता है उसे रखते हैं। उसमें से कुछ आवाज़ आ रही थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा, कोई हलचल मत करना, मैं आता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे अपने पापा की चिंता हो रही थी। मैंने अपने पापा से कहा, अरे पापा मत जाओ। और फिर मेरे पापा ने कहा, वो चौंकाना हो जाएगा, चुपचाप रहो। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और मेरे पापा बैट लेकर आगे बढ़े। मेरे पापा ने स्टोर रूम के दरवाजे पे ज़ोर से बैट मारा और चिल्लाते हुए कहा,
कौन है? बाहर निकल, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो, वरना आज तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने और जो पापा ने देखा, उसे देखकर हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। हमने देखा कि एक पतला सा जीव था, पूरा सफ़ेद, और वो इंसान तो नहीं था, इतना तो कंफर्म था। उसके हाथ में मांस था और वो मांस को चबाए जा रहा था, और चबा चबा कर वो हमें घूर रहा था और एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। तभी उसने पापा को देखकर गुर्राया और वहाँ से एक ही छलांग में किसी और छत पर चला गया और वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। रात के वक्त इतना ज़्यादा दिखा नहीं, लेकिन जब मैंने और मेरे पापा ने उसे देखा तो हम दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। मैंने अपने पापा को गले से लगा लिया और मेरे पापा ने मुझे गले से लगा लिया। तकरीबन 10 मिनट हम एक दूसरे को देखते रहे कि आखिर ये सब हुआ क्या था। हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था और इस सदमे से उभरने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, और अब जाके मैं थोड़ा बहुत ठीक हो पाया हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे वो दिन याद आता है, वो रात याद आती है, तो मैं वापस से घबराने लगता हूँ और मुझे बेचैनी होने लगती है।